हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 17 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं विजिबिलिटी मोड्स विद एग्जांपल। और सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबिलिटी मोड्स की। देखिए, काफी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि विजिबिलिटी मोड्स अलाउज अस टू नो हाउ द बेस क्लास विल बी इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास and which members of the base class will be accessible by the derived class। इसका मतलब ये है कि विजिबिलिटी मोड से हमें ये मालूम हो जाता है कि जो बेस क्लास होती है, सुपर क्लास होती है, वो सब क्लास के अंदर किस तरीके से इनहेरिट होगी। इसका मतलब यह है कि सुपर क्लास के कौन कौन सा मेंबर हम सब क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। और इस काम के लिए हम यूज करते हैं अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स को, जो हम यूज करते हैं, आपने देखा है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, उन्हीं को हम यूज करेंगे इसको करने के लिए। और ये रहा इसका सिंटेक्स। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्लास बनाई एबीसी, उसके बाद जब दूसरी क्लास बनाएंगे तो और इनहेरिट करने के लिए आपको पता ही है, हम यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड कब तक यूज करते हुए आए, हम यहाँ पे प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है यही आपको समझना है और इन्हें कहते हैं विजिबिलिटी मोड्स। तो अगर हम यूज करते हैं पब्लिक कीवर्ड का, ये देखिए, तो इसमें लिखा कि इफ ए क्लास इज इनहेरिटेड एज पब्लिक, अगर आपने किसी क्लास को पब्लिकली उसको इनहेरिट किया है, इट मींस पब्लिक कीवर्ड का यूज करके इनहेरिट किया है, तो इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक मेंबर होंगे बेस क्लास के अंदर, तो इस क्लास के अंदर जो पब्लिक वाला मेंबर होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स विल बी ट्रीटेड एज प्रोटेक्टेड इन सब क्लासेस। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप यहाँ पब्लिक का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्लास में जो पब्लिक मेंबर है वो इस क्लास में भी एज ए पब्लिक की तरह ट्रीट होगा, और अगर इसके अंदर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो वो यहाँ पे आके भी प्रोटेक्टेड की तरह ही ट्रीट होगा। और अगर इसमें कोई प्राइवेट मेंबर है तो वो इनहेरिट नहीं होता। तो पब्लिक का मतलब ये होगा कि जो जिस तरह का मेंबर है वो सब क्लास में भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। पब्लिक पब्लिक में जाएगा और जो प्रोटेक्टेड है वो जाएगा प्रोटेक्टेड में ही। और आप जानते हैं प्राइवेट तो इनहेरिट होते ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज प्रोटेक्टेड, तो देखिए, इफ ए क्लास इज इनहेरिटेड एज प्रोटेक्टेड, अगर आप प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का यूज करके इनहेरिट करते हैं, देन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जो इस क्लास के अंदर जो पब्लिक वाले मेंबर्स होंगे वो भी और जो प्रोटेक्टेड होंगे वो भी, सब क्लास में आकर के वो एज ए प्रोटेक्टेड की तरह ट्रीट किए जाएंगे। देखिए, पब्लिक अगर यूज करता है तो पब्लिक पब्लिक में जाता है और प्रोटेक्टेड जाता है प्रोटेक्टेड में। और अगर आप यहाँ यूज करते हैं प्रोटेक्टेड, तो वे दोनों जो मेंबर होंगे, पब्लिक वाला भी और प्रोटेक्टेड वाला भी, वो यहाँ पे आके बन जाएंगे प्रोटेक्टेड। तो देखिए, यहाँ प्रोटेक्टेड मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से प्रोटेक्ट मेंबर को इनहेरिट कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपको उन मेंबर्स को जो पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है उनको ला करके कहाँ पे रखना है, ये इसका मीनिंग है, राइट। और अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं प्राइवेट, देखिए, इफ ए क्लास इज इनहेरिटेड एज प्राइवेट, अगर आप किसी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं, then public and protected members of base class will be treated as private in subclasses। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्लास के अंदर जो पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा वो सब क्लास में आकर बन जाएगा प्राइवेट, राइट। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ये एक्सेस स्पेसिफायर, इसे कहते हैं विजिबिलिटी मोड। अगर अब यहाँ पे यूज करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक पब्लिक में जाता है और प्रोटेक्टेड जाता है प्रोटेक्टेड में। और अगर आप यहाँ यूज करते हैं प्रोटेक्टेड, तो दोनों मेंबर आ जाएंगे प्रोटेक्टेड में। अगर आप यहाँ यूज करते हैं प्राइवेट, तो दोनों मेंबर आ जाएंगे प्राइवेट में। तो यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं प्राइवेट, इसका मीनिंग ये है कि उन मेंबर्स को आपको ला करके कहाँ पे रखना है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि प्राइवेट को इनहेरिट कर रहे हैं, नहीं। तो प्राइवेट तो कभी इनहेरिट होता ही नहीं है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें 3 क्लास बनाई है, क्लास एबीसी, और इसमें ये प्राइवेट वाला मेंबर हो गया, ये प्रोटेक्टेड में आ गया और ये पब्लिक में, ये वेरिएबल भी है पब्लिक में और एक फंक्शन भी है, और हमने इस क्लास को यहाँ पे बंद कर दिया। और ये देखिए, उसके नीचे हमने क्लास बनाई XYZ और इसके अंदर मैंने इस ABC क्लास को इनहेरिट किया है, और वो भी प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करके। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो मेंबर है ये प्रोटेक्टेड वाला, वो इस क्लास में भी एज ए प्रोटेक्टेड ट्रीट हो जाएगा।
और जो ये पब्लिक वाले हैं ये माने जाएंगे पब्लिक में, और जो प्राइवेट है वो तो इनहेरिट होता ही नहीं है, वो तो इसमें आएगा ही नहीं है। तो इस क्लास को अब मैंने इनहेरिट किया, इसके नीचे बनाई हमने दूसरी क्लास PQR, और यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया विजिबिलिटी मोड पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब ये होगा कि इस क्लास को आप इसमें इनहेरिट कर रहे हैं, तो जो पब्लिक मेंबर है वो जाएगा पब्लिक में, और जो प्रोटेक्टेड है वो जाएगा प्रोटेक्टेड में ही, और प्राइवेट तो इनहेरिट होते नहीं है, यहाँ पर अच्छे से जानते हैं। तो ये क्लास भी मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब इसी एग्जाम्पल को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इनहेरिटेंस इज यूज्ड। जो अभी हमने क्लास डायग्राम देखा है उसमें कौन सा इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, तो उसका आंसर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये किस तरीके से है ये समझते हैं। ये देखिए क्लास बनाई हमने ABC और यहाँ पे बंद हो गई है। उसके बाद जब हमने दूसरी क्लास बनाई इसके नीचे क्लास XYZ, तो हमने ABC क्लास को इसमें इनहेरिट कर लिया है। विजिबिलिटी मोड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और इस क्लास को हमने फर्दर इनहेरिट किया है PQR नाम की क्लास में। तो इस क्लास की प्रॉपर्टी आ गई XYZ में, और XYZ क्लास की प्रॉपर्टी आ गई PQR नाम की क्लास में। इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेंबर फंक्शंस विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द डिस्प्ले मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास XYZ। XYZ क्लास के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर हम कौन कौन से मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और ये है उनके आंसर शो और सेट वैल्यू। अब चलते हैं उस डायग्राम में और देखते हैं कि शो और सेट वैल्यू किस तरीके से उनको हम कॉल कर सकते हैं। ये देखिए डिस्प्ले जो फंक्शन है हमारा ये रहा, और ये XYZ क्लास के अंदर है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वो हो जाएंगे जो इस क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, इसी क्लास में हम डायरेक्ट उन्हें यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक तो हम यूज कर सकते हैं शो नाम का फंक्शन, और इस क्लास के अंदर हमने इनहेरिट किया है ABC क्लास को। तो ABC क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है प्रोटेक्टेड या पब्लिक, वो भी इसमें एक्सेस हो सकता है डिस्प्ले के अंदर। देखिए प्रोटेक्टेड तो कोई फंक्शन नहीं है और ना ही प्राइवेट है, पब्लिक में हमारा ये देखिए सेट वैल्यू, तो सेट वैल्यू फंक्शन इसमें इनहेरिट हो चुका है। तो इट मीन्स इस फंक्शन को भी हम डिस्प्ले फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेंबर फंक्शंस विच आर एक्सेसिबल बाय द रिजल्ट मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास PQR। तो PQR नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो रिजल्ट नाम का फंक्शन है उसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और इसका आंसर है सेट वैल्यू, शो एंड डिस्प्ले। तो चलते हैं उसी डायग्राम में। ये देखिए क्वेश्चन था कि PQR नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो रिजल्ट नाम का फंक्शन है इसमें हम कौन कौन से मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं जो इस क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है वो भी इसमें कॉल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं है। अभी देखिए क्लास PQR के अंदर हमने XYZ को इनहेरिट किया, तो XYZ क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है प्रोटेक्टेड में है वो भी इसमें कॉल हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, और अगर कोई पब्लिक में है उसको भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो शो फंक्शन को इसमें कॉल कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं डिस्प्ले नाम के फंक्शंस को। और ये देखिए अगर इस क्लास में यहाँ से कोई फंक्शन इनहेरिट हुआ है, यहाँ से कोई हमने पब्लिक नाम का फंक्शन है हमारा, ये देखिए सेट वैल्यू फंक्शन है, तो सेट वैल्यू फंक्शन भी इसमें इनहेरिट हो गया XYZ में, और यहाँ से वो इनहेरिट हो चुका है PQR नाम की क्लास में। इट मीन्स रिजल्ट नाम के फंक्शन में हम कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले को, शो को और सेट वैल्यू फंक्शन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डाटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय द रिजल्ट मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास PQR। तो PQR नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो रिजल्ट नाम का फंक्शन है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए इनके नाम है PQR, YZ और BC। इन सभी वेरिएबल्स को इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं उसी डायग्राम में। ये देखिए PQR नाम की क्लास हमारी ये रही, और इसके अंदर हमारा फंक्शन है रिजल्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं, तो जो इस क्लास के वेरिएबल्स है उनको तो हम यूज कर ही सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, किसी भी सेक्शन में हो उनको तो हम यूज कर ही सकते हैं। इट मीन्स PQR तीन वेरिएबल तो ये हैं जिनको इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कौन कौन सी क्लास इसमें इनहेरिट हुई। ये देखिए पब्लिकली हमने XYZ इसको इनहेरिट किया, तो इसके इनहेरिट होने से एक तो Y इसमें इनहेरिट हो जाएगा, और इसमें एक Z है वो भी इसमें इनहेरिट हो जाएगा, क्योंकि इनहेरिट होने के बाद ये इस क्लास में आ जाएंगे और इस क्लास के इसी क्लास के फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स Y, Z
पी क्यू आर ये सब इसमें एक्सेस हो सकते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इसमें कौन सी क्लास को इनहेरिट किया। इसमें हमने इनहेरिट किया है एबीसी को, और एबीसी क्लास में कौन सी वेरिएबल है ए, ये तो प्राइवेट है तो आएगा नहीं इसमें। एक तो बी और एक सी, तो बी और सी जो वेरिएबल हैं ये इसमें इनहेरिट हो गए, और ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें हो गए पी क्यू आर नाम क्लास में इनहेरिट। तो इट मीन्स हम इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं पी क्यू आर को, वाई और जेड को, बी और सी को, ए और एक्स को नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेंबर फंक्शन व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पी क्यू आर। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम पी क्यू आर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो कौन कौन से मेंबर फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वही कर पाएंगे जो पब्लिक सेक्शन में होंगे। तो आंसर तो इसका है डिस्प्ले एंड रिजल्ट। अब चलते हैं और देखते हैं उस क्लास डायग्राम को कि एक्चुअल में डिस्प्ले और रिजल्ट किस तरीके से हम उनको क्लास के बाहर कॉल कर सकते हैं। ये देखिए पी क्यू आर नाम की क्लास है, और इस क्लास का हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास के बाहर मेन फंक्शन वगैरह में, तो कौन कौन से फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। तो जो पब्लिक सेक्शन में होगा वही कॉल हो पाएगा। तो एक फंक्शन तो है रिजल्ट, इसको हम कॉल कर सकते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इसमें कौन सी क्लास को हमने इनहेरिट किया। इसमें हमने इनहेरिट किया एक्स वाई जेड को। तो देखिए एक्स वाई जेड के अंदर अगर कोई पब्लिक सेक्शन में कोई फंक्शन है, ये देखिए डिस्प्ले वाला फंक्शन है, तो ये इसमें इनहेरिट हो गया, और वो भी पब्लिकली। इस वजह से हम इसको भी कॉल कर सकते हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। और इस क्लास में अगर देखें तो कौन सी क्लास हमने इनहेरिट की है, एबीसी। तो एबीसी क्लास को हमने इसमें इनहेरिट किया है, और पब्लिक सेक्शन में फंक्शन इसके अंदर भी है, बट वो यहाँ पे आकर बन जाएगा प्रोटेक्टेड। और जब यहाँ पे आ जाएगा प्रोटेक्टेड सेक्शन में, तो आगे जाकर भी वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। तो इस वजह से हम इस वाले फंक्शन को इसके ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। तो दो ही फंक्शन कॉल कर सकते हैं, रिजल्ट और डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डाटा मेंबर्स which can be accessed by the object of PQR class। अब हमें देखना है कि PQR क्लास के ही ऑब्जेक्ट से हम वेरिएबल कौन कौन से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका आंसर है R और Z, और उसको भी चेक करते हैं क्लास डायग्राम में। PQR क्लास ये रही, और इसके ऑब्जेक्ट से हम कौन कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पब्लिक में है वो कर पाएंगे। देखिए इसमें एक तो वेरिएबल है R को हम यूज कर सकते हैं, और पब्लिकली हमने एक्स वाई जेड क्लास को इनहेरिट किया है। तो इस क्लास के अंदर कोई पब्लिक वेरिएबल है हमारा, वो है z। तो इसको भी यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से, राइट। तो एक तो z और एक r, और इसमें हमने इनहेरिट किया किसको, abc को, लेकिन एज ए प्रोटेक्टेड। तो इस वजह से हम इसका कोई वेरिएबल चाहे पब्लिक में है या है प्रोटेक्टेड में, उसको हम इसके ऑब्जेक्ट से यूज नहीं कर सकते। तो जो पब्लिक में है वो यूज कर सकते हैं r और z। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमें छोटी सी वो रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन